बिजली एक ऐसी ताकत है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है ना? पर सच कहूं तो ये अक्सर एक पहेली जैसी लगती है। तो चलिए आज इसी अदृश्य नदी के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे के राज आखिर हैं क्या। ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। तो बस आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं, एक साथ निकलते हैं इस सफर पर और पता लगाते हैं कि आखिर कैसे एक छोटा सा स्विच इतनी बड़ी ताकत को कंट्रोल कर लेता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर बिजली को समझना है तो बस एक सीधी सी बात याद रखिए, उसे एक पाइप में बहते हुए पानी की तरह सोचिए। यकीन मानिए ये छोटा सा आइडिया हमारे इस पूरे सफर में बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, जैसे पाइप में बहता हुआ पानी वाटर करंट या जल धारा बनाता है, ठीक वैसे ही किसी तार के अंदर बहता हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा बनाता है। मतलब ये कुछ और नहीं, बस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक लगातार बहाव है। और मजे की बात यह है कि हम इस बहाव को नाप भी सकते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम आई से दिखाते हैं, वो बस यही बताता है कि हर सेकंड में कितना चार्ज बह रहा है, और इसे नापने की यूनिट है एम्पेयर। तो अगर कोई कहे 1 एम्पेयर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हर सेकंड में 1 कूलम चार्ज बह रहा है। अच्छा, 1 मिनट, ये जो बिजली का पानी है ये बहता क्यों है? मतलब अपने आप तो बहेगा नहीं, है ना? तो आखिर वो क्या चीज है जो इसे बहने पर मजबूर करती है? वापस पानी वाले उदाहरण पर चलते हैं। पानी को पाइप में बहाने के लिए क्या चाहिए? एक पंप का प्रेशर यानी दबाव। बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही चार्ज को तार में बहाने के लिए एक इलेक्ट्रिक प्रेशर या विद्युत दबाव की जरूरत होती है, और इसी इलेक्ट्रिक दबाव को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसे हम आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं। तो एक बैटरी या सेल का काम असल में यही है, वो यही धक्का या वोल्टेज पैदा करता है। अगर थोड़ा टेक्निकल होकर सोचें तो ये एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया काम है, और इसे नापने की यूनिट है वोल्ट। चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। सोचिए हमारे पानी वाले पाइप में कहीं कोई रुकावट आ जाए, कुछ ऐसा जो पानी के बहाव को धीमा कर दे। बिल्कुल यही चीज बिजली की दुनिया में भी होती है। जैसे एक पतला या संकरा पाइप पानी के बहाव को मुश्किल बना देता है ना? ठीक वैसे ही तार के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या विद्युत प्रतिरोध। आप इसे तार के अंदर का एक तरह का फ्रिक्शन या घर्षण भी समझ सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है, जिसे हम आर से दिखाते हैं, ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करती है, यानी रोकती है। और इसकी एसआई यूनिट है ओम, जिसे इस ग्रीक सिंबल ओमेगा से दिखाते हैं। और अब वो पल आ गया है जहां ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। जॉर्ज ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने इन तीनों चीजों वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता खोज निकाला। आसान भाषा में कहें तो धक्का बराबर होता है बहाव और रुकावट के गुणा के, या जैसा कि हम सभी से जानते हैं, V = I × R, ओम का नियम। अच्छा, तो किसी तार का रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है? देखिए, 3 मेन चीजें हैं। पहली, तार की लंबाई। तार जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी, तार की मोटाई। तार जितना मोटा रेजिस्टेंस उतना कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए ज्यादा खुली जगह मिल जाती है। और हाँ, तीसरी और सबसे जरूरी बात, तार किस मटेरियल का बना है। तो चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये सब असलियत में काम कैसे करता है। बिजली का ये जो पूरा प्लम्बिंग सिस्टम है ना, इसे हम कहते हैं सर्किट। अब देखिए, इन सर्किट्स में चीजों को जोड़ने के 2 मेन तरीके हैं। एक है सीरीज, जिसमें सब कुछ एक के बाद एक ही लाइन में जुड़ा होता है। इसमें गड़बड़ यह है कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरा सर्किट बंद। दूसरा तरीका है पैरेलल। इसमें हर चीज की अपनी अलग लाइन, अपनी अलग ब्रांच होती है। करंट बढ़ जाता है, और अगर एक बल्ब खराब भी हो जाए तो बाकी सब आराम से जलते रहते हैं। और बस यही वजह है कि हमारे घरों की सारी वायरिंग पैरेलल में होती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर पंखे, हर लाइट, हर अप्लायंस को बराबर वोल्टेज मिले और सब एक दूसरे से आजाद होकर काम कर सकें। तभी तो दिवाली की लड़ियों की तरह एक बल्ब के फ्यूज होने से पूरा घर अंधेरे में नहीं डूब जाता। तो ठीक है, बिजली बह रही है, सर्किट काम कर रहा है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमारे लिए काम करती है, ये गर्मी पैदा करती है और हमारी जिंदगी को आसान बनाती है।
चलिए देखते हैं कैसे। ये एक बहुत जरूरी बात है। रेजिस्टेंस का वो जो फ्रिक्शन या घर्षण है ना, वो हमेशा हमेशा गर्मी पैदा करता है। हाँ, कभी कभी ये दिक्कत की बात होती है, लेकिन ज्यादातर हम इसी गर्मी का बड़े स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कहाँ? अरे भाई, हमारे इलेक्ट्रिक टोस्टर और आयरन में। इनमें जानबूझकर ऐसे कॉइल्स लगाए जाते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ताकि वो खूब गर्मी पैदा करें। या वो पुराने वाले बल्ब याद हैं? उनका टंगस्टन फिलामेंट इतना गर्म हो जाता था कि चमकने लगता था और हमें रोशनी मिलती थी। और हाँ, इलेक्ट्रिक फ्यूज को कैसे भूल सकते हैं? वो तो एक सेफ्टी गार्ड है जो बहुत ज्यादा करंट आने पर खुद पिघलकर सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमारे महंगे अप्लायंसेस को बचा लेता है। अब जरा पावर की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का सीधा सा मतलब है कि बिजली की एनर्जी कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है। इसे हम वॉट में नापते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिजली का बिल पावर का नहीं आता, एनर्जी का आता है। मतलब हमने कितनी पावर कितने समय तक इस्तेमाल की, उसका बिल आता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.6 गुणे 10 की पावर 6। काफी बड़ा नंबर है ना? पर मजे की बात यह है कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे बिजली के बिल से है। जानना चाहेंगे कैसे? ये है वो यूनिट जिसके हम पैसे देते हैं, किलोवाट आवर। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर 1000 वॉट की कोई चीज 1 घंटे तक चले तो वो 1 यूनिट बिजली खर्च करती है, और ये 1 यूनिट एनर्जी ठीक 3.6 मिलियन जूल्स के बराबर होती है। आ गया ना वही नंबर सामने? तो अब जब इस अदृश्य नदी के सारे नियम पता चल गए हैं, अगली बार जब कोई स्विच ऑन करेगा और एक बल्ब रोशन होगा, तो शायद उसे सिर्फ रोशनी नहीं दिखेगी, शायद उस रोशनी के पीछे बहती हुई वो अदृश्य नदी भी दिखेगी। वो धक्का भी महसूस होगा और वो रुकावट भी समझ आएगी, जिसने मिलकर उस एक पल को मुमकिन बनाया है।